हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस 2017 के अंतर्गत सामान्य ज्ञान के जो हमसे प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों का हम सॉल्यूशन देखेंगे। अब देखते हैं हम पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न क्या है हमारे सामने? तो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत NSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गांधीनगर में, इलाहाबाद में, मदुरै में या मुंबई में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 4 सितंबर को, 24 सितंबर को, 14 सितंबर को या 16 सितंबर को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में मनोहर पर्रिकर को गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने के लिए किस क्षेत्रीय पार्टी ने भाजपा को समर्थन दिया था? तो ये तो उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न था, फिर भी इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र के ऑप्शन नंबर फोर्थ, महाराष्ट्र के गोमंतक पार्टी ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग में नहीं है? चेनाब नदी का, रावी नदी का, महानदी का या ब्रह्मपुत्र नदी का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित में से किस भवन ने वास्तुकला के लिए प्रदत्त आगा का पुरस्कार जीता है? शौर्य स्मारक, वल्लभ भवन, ताजुल मस्जिद या विधान भवन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, विधान भवन। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि विश्व में बैंकों शाखाओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में? कनाडा, चीन, भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? जुहू समुद्र तट, दांडी समुद्र तट, पुरी समुद्र तट या इसका चौथा ऑप्शन भी था मेरीना समुद्र तट? चौथा ऑप्शन था यहाँ पर मेरीना समुद्र तट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर भी मेरीना समुद्र तट होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ था और ऑप्शन नंबर फोर्थ था मेरीना समुद्र तट। अगला प्रश्न देखते हैं। 2017 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार मिला था? रविंद्र जडेजा को, MS धोनी को, विराट कोहली को या हार्दिक पांड्या को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली को। ये भी उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। जो इंदौर के पास एक औद्योगिक शहर है, मोटर वाहन उद्योग के भारी संकेंद्रण के कारण भारत का डेट्रॉयट के उपनाम से किसे जाना जाता है? धननोड को, पीतमपुर को, लिंबोड़ी को या चौथा ऑप्शन है हरिहर खेड़ी को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, पीतमपुर को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। विंग्स ऑफ फायर किनकी आत्मकथा है? के नटवर सिंह की, LK आडवाणी की, सचिन तेंदुलकर की, APJ अब्दुल कलाम की? तो किसकी है ये? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की। अगला प्रश्न है कि बैजनाथ मिश्रा बेजू बावरा, जिसको हम जानते हैं, एक संगीतकार थे। तो किसके संगीतकार थे वो? तो पहला प्रश्न ऑप्शन है टप्पा, ख्याल, ध्रुपद या गज़ल के? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ध्रुपद, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रदेश में केन वन्यजीव अभयारण्य स्थित है?
हिमाचल प्रदेश में, गोवा में, अरुणाचल प्रदेश में या राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निम्न उत्सर्जन मानक श्रेणियों में से किसके अंतर्गत आने वाले वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर दिया है पहला BS4, BS सेकेंड, BS फर्स्ट या BS थर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 BS थर्ड। अगला प्रश्न है कि किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत नगर या एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो BR अम्बेडकर, माँ श्वेता देवी, ज्योतिबा फुले या काशीराम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? झाबुआ, पन्ना, शाजापुर या राजगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 राजगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, सतना में पैदा हुए उस लेखक का नाम बताइए जिन्होंने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में लिखी है? खान अब्दुल, सलीम खान, शरद सक्सेना या जावेद अख्तर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 शरद सक्सेना। अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश जीवाश्म पार्क में स्थित है? कटनी, सिवनी, रतलाम या सतना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 सतना में। इसका राइट आंसर होगा हमारा कटनी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेवक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा या स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला प्रश्न है, गर्मी की दोपहर में सफ़ेद कपड़े से बने तंबू को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि सफ़ेद रंग है। तो सफ़ेद रंग क्या है? एक ऊष्मा का एक अच्छा अवशोषक तथा खराब परावर्तक, ऊष्मा का खराब अवशोषक तथा अच्छा परावर्तक, ऊष्मा का न तो अच्छा अवशोषक है तथा न ही अच्छा परावर्तक है, ऊष्मा का संवाहक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऊष्मा का एक खराब अवशोषक तथा अच्छा परावर्तक, ऊष्मा का एक खराब अवशोषक तथा एक अच्छा परावर्तक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गर्मी की दोपहर में सफ़ेद कपड़े से बने तंबू को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि सफ़ेद रंग है। ये तो हमारा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, जब मोम को गर्म किया जाता है तो इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, सही कथन चुनें। ठोस मोम द्रव में परिवर्तित हो जाता है जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है, गलत है। जल वाष्प उत्पादित होती है जो कि एक भौतिक परिवर्तन है। अगला ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है जो कि एक भौतिक परिवर्तन है। कज्जल का निर्माण होता है जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कज्जल का निर्माण होता है जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्न में से क्या बिजली का कुचालक है? नल का पानी, आसुत जल, लवणीय जल या एल्कोहल।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, आसुत जल। निम्न में से कौन सी एक जीएम फसल नहीं है? तो जीएम फसल नहीं है ये हमें बताना है। तो बीटी कपास, टमाटर, अगला है बासमती चावल और चौथा ऑप्शन है गोल्डन चावल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, बासमती चावल। ड्रम को निर्वात में पीटा गया है और हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि? तो पहला ऑप्शन है हमारा कि अवश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, ध्वनि की कंपन की आवृत्ति निम्न होती है, ध्वनि के कंपन का आयाम उच्च होता है, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ध्वनि जो है वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारे सामने, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन हैं तथा आर्गन में 18 प्रोटॉन तथा 22 न्यूट्रॉन हैं, तो उनके बीच क्या समानता है? पहला ऑप्शन दिया है कि द्रव्यमान क्रमांक, दूसरा ऑप्शन है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीसरा ऑप्शन है परमाणु क्रमांक समान होंगे या परमाणु द्रव्यमान समान होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द्रव्यमान क्रमांक समान होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सुदूर संवहन का निम्न अर्थ होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारे सामने यहाँ पर? तो पहला ऑप्शन है टीवी रिमोट का उपयोग करना, दूर से सूचना एकत्रित करना, और अगला ऑप्शन है कि आसपास से सूचना एकत्र करना, और चौथा ऑप्शन है दूरस्थ स्थानों को जाना। तो राइट आंसर क्या होगा कि दूर से सूचना एकत्रित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूर से सूचना एकत्रित करना, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सूची में से प्रोकैरियोटिक कोशिका पहचानिए। नीली हरी शैवाल की कोशिका को, कोशिका ब्रेड की फफूंदी की, मानव कपोल कोशिका को, या प्याज कोशिका को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीली हरी शैवाल की कोशिका को, नीली हरी शैवाल की कोशिका को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग में राइबोसोम जुड़ा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, गाल्जी इकाई में, गाल्जी में, अंतर्द्रव्यी जालिका में, या नाभिक में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंतर्द्रव्यी जालिका में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अस्थि तथा उपास्थि निम्न होती हैं। कंकाल संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, या उचित संयोजी ऊतक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंकाल संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न देखते हैं हम, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान निम्न में होता है। फेफड़ों तथा वायु कोष्ठिका में, श्वसन नली तथा कंकाल में, वायु कोष्ठिका तथा कंठ में, कंठ तथा फेफड़ों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फेफड़ों तथा वायु केंद्रों में, फेफड़ों तथा वायु केंद्रों में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समान कोशिका के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य हैं वह क्या कहलाते हैं? तो पहला दिया है अंग नहीं, अंग प्रणाली भी नहीं, उत्तक, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकता क्या है? योगज युक्त पोषक खाद्य, ताजी हरी घास, सूखी घास, चने और अन्य मोटा चारा युक्त मिश्रण खाद्य, और चौथा ऑप्शन है खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए एवं सांद्रता संतुलित मात्रा में हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए तथा सांद्रता संतुलित हो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसी प्रश्न के साथ आज के वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं।